पिछले कुछ सालों में चाइना में एक ट्रेंड बन चुका है। आए दिन यहाँ पर नए नए वायरस का नाम बाहर आता है। ऐसे ही एक नया वायरस अब सामने आया है जिसका नाम है लांगिया हनीपा वायरस। इसको शॉर्ट में लेवी करके भी बुलाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि ये नई मुसीबत क्या है। टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर आप एक न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा है न्यू लांगिया वायरस हिट्स चाइना एज 35 पीपल फाउंड इन्फेक्टेड, हाउ डेडली इट इज। जैसे कोविड के वायरस का आउटब्रेक चाइना के वुहान सिटी में से हुआ था, वैसे इस नए वायरस का रीसेंट आउटब्रेक शेंगडॉन और हानेन प्रोविंसेस में से हुआ है। ये दोनों चाइना के ईस्टर्न साइड से बिलोंग करते हैं। इस वायरस के कारण इन चाइना के 2 प्रोविंसेस में अभी तक 35 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। ये एक जूनोटिक वायरस है। ये वायरस की एक कैटेगरी होती है जिसमें वायरसेस का संक्रमण एनिमल्स टू ह्यूमंस को होता है। जिन लोगों में इस वायरस का इन्फेक्शन पाया गया था उन सभी की एनिमल्स के साथ एक्सपोजर की रिसेंट हिस्ट्री पाई गई है। चाइनीज लोगों में एनिमल्स के लिए कितना प्यार है वो तो आप सभी को कोविड पैंडेमिक के टाइम पता चला ही होगा। हिस्ट्री में इसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कुछ और वायरसेस भी थे, जैसे कि निपा, हेंद्रा, केदार, मोजिया, घानियान बैट वायरस। इनमें से हेंद्रा और निपा वायरसेस फैटल थे, मतलब इनसे इन्फेक्ट होने वाले इंसान की डेथ होने के ज़्यादा चांसेस होते थे। कंपैरेटिवली लांगना वायरस की फैटिलिटी रेट बहुत कम है। इस वायरस को बायोसेफ्टी लेवल 4 यानी कि BSL-4 पैथोजेंस के कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। बायोसेफ्टी लेवल का मतलब वायरसेस को उनको कंटेनमेंट रेंज के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया जाता है। टोटल 4 कैटेगरीज होती है, BSL-1 से लेकर BSL-4 तक। इसमें BSL-4 मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। इसके इन्फेक्शन के कारण एनिमल्स और ह्यूमंस में सीवियर इलनेस आ जाती है और इस पर फिलहाल कोई वैक्सीन या फिर दवाई उपलब्ध नहीं है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन NEJM ने इस वायरस पर रिसेंटली रिसर्च किया है। अकॉर्डिंग टू देम इन पेशेंट्स में फीवर जैसे सिम्टम्स पाए गए हैं। NEJM ने इस वायरस की और डीपर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। इन्फेक्टेड लोगों में फीवर के साथ फैटिक, कफ, नौशिया, हेडेक, वॉमिटिंग जैसे लक्षण पाए गए हैं। इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट्स में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, इम्पेयर्ड लिवर और किडनी फंक्शन जैसे सिम्टम्स भी पाए गए हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब लो प्लेटलेट काउंट, जिसमें ब्लड की जो प्लेटलेट्स होती है उनमें अचानक से गिरावट आ जाती है। ल्यूकोपेनिया में इंसान की ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें गिरावट आती है। इसी के कारण बॉडी की किसी भी डिसीज से फाइट करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। ये वायरस जूनोटिक होने के कारण इसका संक्रमण एनिमल्स टू ह्यूमन होता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इन्फेक्शन में हैव स्प्रेड थ्रू रोडेंट लाइक मैमल्स, मतलब चूहे, छछूंदर जैसे जो मैमल्स होते हैं उनसे ये फैलता है। हवेवर इसका अभी तक कोई भी संक्रमण ह्यूमन टू ह्यूमन होने का कोई सबूत नहीं मिला है, जो अच्छी बात है। बिकॉज अगर कोई भी डिसीज ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता है तो उसका इन्फेक्शन रेट भी कम हो जाता है। ये जो पूरा वायरस है, इस पर भले ही कोई वैक्सीन अवेलेबल ना हो, लेकिन ये वायरस उतना फैटल नहीं है, इसीलिए पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा चाइना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने कहा है। हवेवर हम सभी को पता है कि चाइना किस तरीके से ऐसे टॉपिक्स को हमेशा डाउन प्ले करता है। वायरस जैसे इश्यूज कितने खतरनाक होते हैं वो इतने जल्दी और लिमिटेड पेशेंट्स की रिसर्च से बताना मुश्किल है। तो इस वायरस के इन्फेक्शन रेट, सिम्टम्स और सिविरिटी पर और रिसर्च होने की आवश्यकता है। पता नहीं चाइना से ऐसे वायरसेस की न्यूज़ आना कब बंद होगा। ऐसे जूनोटिक वायरसेस का स्प्रेड होने के पीछे चाइना के वेट मार्केट्स का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वेट मार्केट्स मतलब चाइना में ऐसे कई सारे मार्केट्स होते हैं जहां पर एनिमल्स को बेचा जाता है। आपको पता होगा कि चाइना में जो भी चीज़ जिंदा है वो खाई जा सकती है, इसीलिए चाइना में बहुत बड़े मार्केट्स होते हैं जहां पर एनिमल्स को बेचा जाता है। ऐसी जगह पर कई सारे स्टॉल में वैरायटी ऑफ जानवर बेचे जाते हैं। ऐसी जगहों पर हाइजीन का अगर ध्यान न रखा जाए तो कई सारी बीमारियां फैल सकती हैं। चाइना को अपने वेट मार्केट्स को कम या फिर हाइजीनिक बनाने की जरूरत है। तो आशा करते हैं चाइना इस ट्रेंड पर कुछ सोच रहा होगा। ये लांगना वायरस कितना खतरनाक है वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। तो लेट्स सी आगे चलकर इस विषय पर क्या क्या अपडेट्स आते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।